आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आप इश्माइल के बारे में कितना जानते हैं? वो इश्माइल जो अब्राहम का बेटा था, जो उससे सारा की दासी हाजिरा से पैदा हुआ था। उत्पत्ति के 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और उससे कहा कि उसका एक बेटा होगा और वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। उस समय अब्राहम की कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी सारा गर्भ धारण करने में असमर्थ थी। तब उनके मन में यह सवाल था कि यह सब कैसे होगा। आज की इस वीडियो में हम अब्राहम के उस बेटे के बारे में देखेंगे जिसे भुला दिया गया है। मैं विश्वास करती हूँ कि इश्माइल के जीवन की कहानी आपको एक नया आत्मिक अनुभव प्रदान करेगी। इससे पहले प्रियो कि हम आगे बढ़े, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, उत्पत्ति के 16 अध्याय में हम यह देखते हैं कि अब्राहम की पत्नी सारा उसे यह सुझाव देती है कि वो उसकी मिस्री दासी हाजिरा से विवाह कर ले, ताकि उसके द्वारा पैदा होने वाले बच्चे से उसका वंश आगे बढ़ सके। वहाँ सारा अब्राहम से यह कहती है, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। इसके बाद बाइबल हमें यह बताती है कि सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय यदि कोई पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी तो वो अपने घर की किसी दासी के द्वारा संतान प्राप्त कर सकती थी। इसे हम आज के समय में सैरोगेसी कहते हैं। उस समय सैरोगेसी जैसा ही कुछ हुआ करता था, जिसमें दासी से पैदा हुए बच्चे का पालन पोषण दासी नहीं बल्कि पति पत्नी किया करते थे। प्राचीन काल में बांझ महिला के लिए अपने पति को दासी को देना आम बात थी, जो उसके बदले बच्चे पैदा करती थी। ऐसी ही घटना आप याकूब के साथ भी होते हुए देखोगे, जहां लिया और राहेल अपनी दासी बिल्हा और जिल्पा को याकूब को देते ताकि वो उनके लिए बच्चे पैदा कर सके। लेकिन हम यहाँ अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि सारा के इस सुझाव ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जब हाजिरा को यह पता चला कि वह गर्भवती है तो वह सारा को तुच्छ समझने लगी। तब सारा ने अब्राहम से मदद मांगी, लेकिन अब्राहम ने सारा से कहा कि देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारा हाजिरा को दुख देने लगी, जिसके कारण हाजिरा उसके पास से भाग गई। यहाँ इस बात को समझे प्रियो कि बांझ होने के कारण सारा ने अपनी दासी हाजिरा से एक बेटा प्राप्त करना चाहा। अब यदि कानूनी रूप से देखें तो हाजिरा से उत्पन्न होने वाली संतान सारा की ही होनी चाहिए थी, लेकिन हाजिरा गर्भवती होने के बाद बदल गई और फिर सारा भी उसे दुख देने लगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सारा हाजिरा के साथ कैसा व्यवहार करती थी, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि सारा ने हाजिरा को इतना दुख दिया होगा कि वो भागने पर मजबूर हो गई। लेकिन परमेश्वर के एक दूत ने हाजिरा को जंगल के मार्ग में दर्शन देकर उससे कहा कि वो अब्राहम के पास वापस चली जाए और उसे यह भी कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि उसके वंश में होने वाले लोगों की गणना भी नहीं हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम इश्माइल रखना, जिसका मतलब होता है ईश्वर ने सुना है। प्रियो, परमेश्वर ने वास्तव में हाजिरा की प्रार्थना को सुना था और यही कारण था कि उसके बेटे का नाम इश्माइल रखा गया। इसके बाद जब हाजिरा ने इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। कुछ वर्षों बाद परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा स्थापित की, जिसके अनुसार अब्राहम के घर के सभी पुरुष सदस्यों का खतना किया जाना आवश्यक था। परमेश्वर ने उसके बेटे इश्माइल के साथ साथ उसके घर के सभी पुरुषों का खतना करने का आदेश दिया, जिसमें उसके घर में पैदा हुए दास और विदेशी दास भी शामिल थे। जिस समय अब्राहम का खतना हुआ उस समय वह 99 वर्ष का था और इश्माइल 13 वर्ष का था। इसके बाद जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार सारा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि अब्राहम की वैध संतान थी, जिसका नाम उन्होंने इजहाक रखा। परंतु इजहाक के जन्म के पश्चात सारा और हाजिरा के बीच तनाव और बढ़ गया, जिससे दुखी होकर सारा ने अब्राहम से कहा कि वो हाजिरा और उसके बेटे इश्माइल को कहीं दूर भेज दे। हालांकि अब्राहम ने इश्माइल को अपना बेटा माना था और यह सोचता था कि वही उसका उत्तराधिकारी हो सकता है,
इसलिए उसने परमेश्वर से कहा कि इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरा और सारा का पुत्र ही तेरा वारिस होगा। इसहाक के जन्म के पश्चात अब्राहम हाजिरा और इश्माइल के साथ दयालु बना रहा, लेकिन वो इस बात से दुखी भी था कि सारा ने हाजिरा और इश्माइल को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि इसहाक के पैदा होने के बाद सारा नहीं चाहती थी कि इश्माइल और हाजिरा को उसके परिवार में कोई हिस्सा मिले, और उसे यह भी डर था कि कहीं इश्माइल इसहाक का हक ना ले ले। इसलिए सारा इश्माइल से छुटकारा पाना चाहती थी, और यही कारण था कि सारा ने अब्राहम से विनती की कि वो हाजिरा और इश्माइल को कहीं दूर भेज दे। यद्यपि हाजिरा और इश्माइल को निकालना उस समय प्राचीन कानूनों के हिसाब से गलत था, क्योंकि उन्हें निकालने का कोई वैध कारण नहीं था, परंतु उसने यहाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रियो, यहाँ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब इसहाक का जन्म हुआ तो उसके दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने एक बड़ा भोज रखा, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि जब बच्चा शैशव अवस्था अर्थात 3 से 5 साल की आयु का होता था तब उसे ठोस भोजन खिलाया जाता था, और जब वह पहली बार कोई ठोस भोजन खाना शुरू करता था तो परिवार के लोग इसमें बड़ा भोज रखते थे। तो अब्राहम ने भी ऐसा ही किया होगा। अब संभवतः उसी समय सारा ने हाजिरा के बेटे इश्माइल को, जो अब किशोर हो चुका था, व्यंग से हंसते हुए देखा। शायद इश्माइल इसहाक को चिढ़ा रहा था या उसका मजाक उड़ा रहा था, जिससे सारा को बहुत ही क्रोध आया, और इसके साथ ही इसहाक की जायदाद में इश्माइल का कोई हिस्सा ना हो इस बात का भी उसे डर था, जिसके वजह से सारा ने अब्राहम पर यह दबाव डाला कि वह हाजिरा और उसके बेटे को बाहर निकाल दे। लेकिन ऐसा करते हुए अब्राहम को बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि इश्माइल भी आखिर उसका ही बेटा था, फिर भले ही वह हाजिरा से ही क्यों ना हुआ हो। परंतु परमेश्वर अब्राहम के दर्द को समझता था, इसलिए उसने उसे तसल्ली दी कि वो इसहाक को तो वाचा का उत्तराधिकारी बनाएगा, लेकिन इश्माइल के द्वारा भी एक बड़ी जाति बनाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि दूसरे दिन अब्राहम ने हाजिरा को यात्रा के लिए भोजन दिया और उसे तथा उसके बेटे इश्माइल को बाहर भेज दिया, और वह दक्षिण की ओर बेरशेबा के जंगलों में भटकती रही। जब उसके पास से अब्राहम का दिया हुआ पूरा पानी खत्म हो गया तब हाजिरा और इश्माइल प्यास से मरने वाले थे। हाजिरा ने उस समय इश्माइल को एक झाड़ी की छांव में रख दिया तथा उसे थोड़ी दूर चली गई ताकि बच्चे को दुख उठाते हुए देखना ना पड़े। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उसके पास यह कहला भेजा कि उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, और उस दूत ने उससे यह भी कहा कि उठ और अपने लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा, और उसने थैली में जल भरकर लड़के को पिलाया। और परमेश्वर इश्माइल के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तो जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहता था, और जब उसके विवाह का समय आया तब हाजिरा ने मिस्र देश से उसके लिए एक स्त्री मंगवाई, और परमेश्वर ने इश्माइल के लिए भी अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जो उसने अब्राहम से की थी। और इश्माइल के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम थे नबायोत, केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तेमा, यतूर, नापीश और किदमा। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम महलत था, जिससे आगे चलकर एसाव ने विवाह किया था। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि इश्माइल के वंश हवीला से शूर तक बस गए, जो वर्तमान में अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में था। यशायाह नबी की पुस्तक के 67 अध्याय में भेड़ पालने वाले लोगों के रूप में नबायोत और केदार के वंशजों का उल्लेख दिखने को मिलता है। इश्माइल के वंशज आरंभ ही से युद्ध विद्या में माहिर थे। यह उस वचन के अनुसार हुआ जो इश्माइल के विषय में कहा गया था कि वह बनेले गधे के समान होगा और उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। और बाद में अन्य लोग भी आकर अरब में बस गए, जिनमें अब्राहम की एक और अन्य पत्नी कतूरा के वंशज, एसाव के कुछ वंशज और अमालेकियों के वंशज थे। हालांकि इसहाक ही अब्राहम का उत्तराधिकारी बना रहा, लेकिन परमेश्वर ने इश्माइल और अब्राहम की रखेल से उत्पन्न हुए अन्य पुत्रों को भी उसके द्वारा आशीष दी, जैसा कि हमें उत्पत्ति के 25 अध्याय में देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि न सिर्फ हाजिरा के पुत्र को वरन कतूरा के पुत्रों को भी अब्राहम की भौतिक वस्तुएं प्राप्त हुई।
बाद में इश्माइल के वंशजों को इश्माइलियों के रूप में पहचाना गया। उत्पत्ति के 25 अध्याय में ही हमें इश्माइल की मृत्यु के विषय में देखने को मिलता है, जब वह 137 वर्ष का होकर अपने पुरखाओं के संग सो गया। प्रियो, इश्माइल अब्राहम से की हुई प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। परमेश्वर के द्वारा ही उसे इश्माइल नाम दिया गया, और यही नहीं, उसके वंश भी इसहाक के वंश के जैसे बहुत हो गए। और आज अरब के लोग इश्माइल के माध्यम से अब्राहम से अपनी वंशावली होने का दावा करते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि मुस्लिम इश्माइल के वंशज हैं, क्योंकि मोहम्मद ने खुद को इश्माइल का वंशज बताया था। खैर, जो भी हो, बाइबल हमें इश्माइल के जीवन के बारे में इसलिए बताती है ताकि हम उससे कुछ सीख सकें, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। जैसे हम देखते हैं कि जब हाजिरा अपने बेटे को प्यास के कारण तड़पता हुआ छोड़ देती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है, तब परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनते हुए उसकी आंखें खोली और उसे पानी का एक कुआं दिखाया, जिसका पानी पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर हमारी पुकार को और पीड़ा के साथ की गई हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारा परमेश्वर करुणामय और दयालु है, इसलिए हम कष्टदायक परिस्थितियों में परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो वो हमें ढांढस देता और हमारी सहायता करता है। इसके बाद एक और बात प्रियो, कि परमेश्वर त्यागे हुए, ठुकराए हुए और अस्वीकृत लोगों से भी प्रेम करता है। जैसा हम देखते हैं प्रियो कि जब हाजिरा और इश्माइल को सारा के द्वारा निकाल दिया गया, तो भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा और ना ही उसे त्यागा। परमेश्वर ने इश्माइल को भी आशीष दी और उसका वंश भी बहुत बढ़ गया। वैसे ही प्रियो, हो सकता है कि आपको अपने ही लोगों ने त्याग दिया हो, या फिर आपके अपने ही लोगों ने आपको ठुकरा दिया हो। ऐसी परिस्थिति में आपको चिंतित और व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोग भले ही आपको त्याग दे, ठुकरा दे या अस्वीकार कर दे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको कभी ना त्यागेगा और ना कभी छोड़ेगा। आप विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको आशीष देगा और बढ़ाएगा। इसके बाद तीसरी और आखिरी बात प्रियो, जो हम इश्माइल के जीवन में देखते हैं कि यद्यपि उसका जीवन कठिनाइयों और मुश्किलों में शुरू हुआ हो, लेकिन उसके जीवन का अंत आशीर्वाद के साथ हुआ। वैसे ही प्रियो, हम विश्वासियों का जीवन आज भले ही संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन यह विश्वास रखें कि अंत में परमेश्वर अपनी अद्भुत आशीषों को हमें हमारे जीवन में प्रदान करेगा। आशा करती हूँ प्रियो कि इश्माइल के जीवन पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।